ये जो है शास्त्रों में जो उपदेश है जीव के लिए, ये परमात्मा का, ईश्वर का उपदेश है। ईश्वर हम जीवों के लिए कल्याण का रास्ता बतलाते हैं। अब ये कल्याण के रास्ता के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों बोले जाते हैं। तीनों से जीव का कल्याण होता है। तो पहला है कर्म। कर्म को धर्म कहते हैं और उपासना को जो है योग कहते हैं और अविद्या निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं। ये तीन मार्ग हैं। तो ये जो है कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध होकर उसके जो पापों की निवृत्ति होती है। पाप ही अशुद्धि है, मल बोलते हैं उसको, और उसकी निवृत्ति कर्म करने से होती है। कर्म शरीर से, मन से, वाणी से, धन से, सबसे होता है। ये भगवान ने सब आपको धर्म करने के लिए ये साधन दे दिए, क्योंकि धन के बिना धर्म नहीं होता है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मत थोरे कठोर न कोमलता। सुख चाहते हैं, धर्म में रति नहीं है, तो कहाँ से सुख मिलेगा? सुख मति थोड़ी है और हृदय कठोर है, इसलिए कर्म नहीं कर पाते हैं। और कर्म तो किसको कहते हैं? परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पराय को सुख देना धर्म बोला जाता है, कर्म बोला जाता है, और पराय को दुख देना ये अधर्म बोला जाता है और पाप बोला जाता है। तो सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए अंतःकरण में पाप भर रहे हैं, वे पराया हित करने नहीं देते हैं। पराया अनहित में लग जाता है, पाप ही कमाता है। और पराय हित में जो है लग जाएगा तो वो समझेगा, विवेक होगा। सबके दिल को भगवान का मंदिर बना लेना, यही पूजा है। सुख के फूल हर दिल पर चढ़ा देना। के भगवान का मंदिर कहाँ है? सबके दिल में भगवान रहता है कि घर मकान में रहता है? सबके दिल में मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आलीशान मंदिर है, ये छोटा मोटा नहीं है। ये मंदिर बहुत लंबा चौड़ा है। मन कितना बड़ा है तुम्हारा? कहाँ तक इसको चलाएंगे? जहाँ की गति है, जहाँ तक गति है वहाँ सब मन की गति है। गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, तो सब माया जानो भाई। तो जहाँ तक माया है वहाँ तक मन जाता है, जहाँ तक विषय है वहाँ तक मन जाता है। तो ये सब माया में घूमता रहता है। अब इस माया में मायापति को रखना है कि देखना है कि मायापति की जो है ये सब पत्नी को देखना है, माने उसके कार्य को देखना है कि उस कारण को देखना है? कारण को देखना है तो तुमको शुद्धि होगी और पराया हित होगा और अंतःकरण शुद्ध होगा, मलनाश होगा। अब इसमें दो प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। सियाराम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरे जग पानी। अब जो है दो प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। जैसे लकड़ी में दो प्रकार से अग्नि रहती है। एक दारुगत देखिए, एक पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। क्या है? ये लकड़ी में दो अग्नि है कि एक है? एक नहीं है, दो हैं इसमें। इसमें लकड़ी में अग्नि है तब तो इसको घिसने से नहीं प्रकट होगी। अग्नि नहीं होती तो प्रकट कहाँ से होगी?
अब ये लोग जो है हवन करते हैं तो अग्नि प्रकट करते हैं ना के, तो उसमें है तब हुई है कि उसमें नहीं थी तब हुई है उसमें, पर उसको जला रही है इसमें है कि नहीं अग्नि, पर जला रही है कि नहीं जला रही है। पावक योग सम माने दोनों में है, इसमें दो प्रकार की अग्नि है। ऐसे ही जो है ये ब्रह्म दो प्रकार का है यहाँ, तो दो प्रकार का ब्रह्म है। एक दारूगत देखिए ये दारू है, दारू बोलते हैं लकड़ी को, है दारूगत देखिए ये को पावक योग सम ब्रह्म विवेको। अब इसमें जो है अग्नि न होती तो ये लकड़ी बनती, अग्नि का कार्य है कि नहीं लकड़ी, अग्नि से लकड़ी बनी है, कारण कार्य में रहता है, इसलिए तेज जो है उसका कारण, हाँ तेज कारण है। और जो है ये लकड़ी जो है ये इसके साथ में भी ये तेज है। अच्छा अब इसमें जब प्रकट करेंगे तो जो है वो प्रकट हो जाएगी कि नहीं, अब उस समय जो है अग्नि जलेगी कि लकड़ी जलेगी, है अग्नि नहीं जलेगी, अग्नि जलाएगी लकड़ी जलेगी, आगे नहीं अग्नि कहाँ जलेगी, अग्नि जल जाती तो जो है अग्नि नहीं रहती, वो अग्नि जल गई। अब लकड़ी जली क्या अग्नि जली, लकड़ी जली, अग्नि ने जलाया लकड़ी जली, है कि नहीं बोल। हाँ अब ये सब कार्य किससे बना है, कारण कौन है इसका, इसका कारण अग्नि नहीं इसका संसार का ब्रह्म कारण है और ये कार्य है, तो कार्य के साथ ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म है। अब इसके साथ में है, अब इसका घर्षण करेंगे तो अब ये सब जलेगा क्या है, ये लकड़ी के समान है सब जो दिख रहा है कि नहीं, और यह लकड़ी के साथ में ब्रह्म है कि नहीं, जैसे ये लकड़ी के साथ अग्नि है कि नहीं, लकड़ी के साथ अग्नि है, पर वो जो है प्रकट कब होगी, घर्षण से होगी कि वैसे ही हो जाएगी। मातस में दो अग्नि है, मातस में से निकाली के नहीं सोने, अब वो जला रही है कि सुरक्षित रखी है वहां मातस में, देसलाई में है अग्नि है कि नहीं, हाँ और वहां सुरक्षित है, जला नहीं रही है, और उसको घिसेंगे तो जला देगी नहीं सबको, हाँ तो उसके साथ में है अग्नि तो भी नहीं जला रही है कि नहीं, और उसको प्रकट करेंगे तो जला देगी। तो अब लकड़ी जली के अग्नि जली, लकड़ी जल गई अग्नि जला दिया, और लकड़ी पे के साथ में भी अग्नि थी, और जो है लकड़ी जब जल गई तब भी अग्नि रही कि नहीं रही, रही, कहाँ रही वो, हाँ माने अदृश्य हो गए, माने तेज रूप से रहेगी, तेज रूप से पहले भी थी और प्रकट करके तेज ने वो जो है वो सबको जला दिया, और फिर भी अपने स्वरूप में, चुका अग्नि जलती नहीं, तेज तत्व है, वो अपने स्वरूप में आ गया है। तो इसी प्रकार ये संसार नहीं रहेगा तब भी ब्रह्म रहेगा कि नहीं, और ये संसार के साथ हम ब्रह्म है कि नहीं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसके साथ में भी है, और ये सब जो है भस्म हो जाएगा तब भी कौन रहेगा, ब्रह्म रहेगा। अब ब्रह्म का जो है अब ब्रह्म रहा अंत में, तो ब्रह्म का नाश नहीं हुआ, जैसे अग्नि का नाश नहीं हुआ, ब्रह्म रह गया। तो पावक योग सम ब्रह्म विवेकु, है कि नहीं, जैसे पावक जो है दारू में देखी दो प्रकार की थी, ऐसे ही ब्रह्म दो प्रकार का है, या लकड़ी के संसार के साथ में भी है, और संसार का जलने पर भी वो रहेगा, नेति नेति करेगी वो रहेगा कि नहीं, बचेगा है, हाँ पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म में भी वही दिख रहा है और पर ब्रह्म भी वही है, और ये पर और अपर से भी अलग वही है कि नहीं सर। हाँ तो परवत तक पहुंच जाते हैं, पर से और अपर से जो है आगे और है उसको जानते नहीं है, और उसको प्रकट करना पड़ेगा कि नहीं भाई। सत्य में से ये जो है असत्य दिखता है कि असत में सत्य दिखता है, सत्य में असत्य दिखता है कल्पित रूप से है। तो सत्य ब्रह्म है और असत ये संसार है, तो असत जलेगा कि सत्य जलेगा, तो ये लकड़ी असत है, अग्नि सत्य है इसमें, हाँ लकड़ी असत जल जाएगा, अग्नि अपने स्वरूप में पहुंच जाएगी, आप भी स्वरूप में है पर जलाने पर प्रकट करने से जला देगी कि नहीं, जो तो ये असत जो नाम रूप दिख रहा है तुमको अग्नि में, ये असत है कि सत है, असत है और उसको जला देगी। अब दो प्रकार से, अब जो है अब ब्रह्म भी जो है कै प्रकार का हो गया ना, दो प्रकार का,
अब यह ब्रह्म को जो है 4 प्रकार से उत्पन्न करना है, देखना है? तो 4 प्रकार से। अब ये जो है उद्धव जी जो पूछ रहे हैं, कौन से ब्रह्म से पूछ रहे हैं? वे लकड़ी में सामान्य रूप से कि प्रकट होके जो है उससे पूछ रहे हैं? प्रकट हुए भगवान जो है वे निराकार से साकार में आए कि नहीं? जैसे वो लकड़ी में से निराकार में से अग्नि साकार में आ गई कि नहीं? घसने से आकार में आ गई। हाँ, तो आकार में जो है उसमें आ गई, तो आकार तत्व उसका वास्तविक है कि ये निराकार तत्व वास्तविक है? निराकार ही जब आकार में आ गया तब वो जो है सगुण साकार बोला जाता है, सगुण साकार हो गया। अब वो ब्रह्म का अवतार है तो उसमें ज्ञान है क्या अज्ञान है? ज्ञान है। अब हमारे अज्ञान को निवृत्त वो वही करेगा कि कोई दूसरा करेगा? और प्रकट करके होके जो है वही गुरु बन के ज्ञान देगा क्या कोई और देगा? तो वो कृष्ण रूप में वही ज्ञान दे रहे हैं, आएगी नहीं? अब ये ज्ञान दे रहे हैं, ये सब बतला रहे हैं, तो क्या बतला रहे हैं? ये कर्म बतला रहे हैं, उपासना बतला रहे हैं, और आवरण को भंग करने के लिए ज्ञान भी बतला रहे हैं। तो ये तीनों में कल्याण का साधन सब शास्त्र से ही और उस नारायण से ही आया है कि दूसरे से आया है? सब उसी से आया है। अब किसके अधिकारी हैं और कौन सा काम तुमको करना है उसके लिए ये बतलाया सब। तो अब जो है वो भगवान कैसा स्वरूप है उसका जो प्रकट हुआ, सगुण साकार है। अब वही परमात्मा जब ऊपर उठेंगे तो उसको कैसा देखेंगे फिर? हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो वो जो है ये तो तुम्हारा प्रत्यक्ष दर्शन हो गया कृष्ण के रूप में जो उपदेश दे रहे हैं, आएगी नहीं? बोलो प्रकट होके जो है कृष्ण के रूप में और उपदेश दे रहे हैं, तो वे सगुण साकार में आ गए कि नहीं? अब इससे ऊपर उनका सगुण निराकार स्वरूप है उनका, वो कौन सा है? ईश्वर हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? अब भक्तों के प्रेम से ही प्रकट हुए ये कृष्ण रूप में, कोई और है? वही निराकार से साकार में आ गए, आएंगे ना? हाँ, अब जो है अब वो आंख से दिखते हैं वो ईश्वर के है या शास्त्रों के द्वारा परोक्ष है क्या अपरोक्ष है? वो क्या प्रत्यक्ष है? ईश्वर जो हरे व्यापक है वो परोक्ष है, आंख से दिखता है कि नहीं दिखता? परोक्ष है। ये शास्त्र के द्वारा उसको देख रहे हैं। तो हरे व्यापक सर्वत्र देखा तो शास्त्र से जाना कि बिना शास्त्र से? कि ये कार्य को चलाने वाला कोई कारण है इसका, कोई मालिक है इसका, और क्या उसके बिना ये कार्य संसार चलेगा? नहीं, चलाने वाला है कि नहीं? अब वो व्यापक है कि एक जगह बैठा है कहीं? सब जगह व्यापक है। तो ये परोक्ष ज्ञान हो गया, है ना? हाँ, अब वो जो है और ऊपर जिज्ञासु बनेंगे, उपासना आत्मा ने कर ली उसकी, और उपासना के बाद में फिर ज्ञान चाहिए। तो अब उसको जो है अहंग्रह उपासना के द्वारा उस ईश्वर को अपना स्वरूप समझेंगे कि उसको व्यापक अपने से अलग समझेंगे? अहम ब्रह्मास्मि अहंग्रह रूप से अपने को अपरोक्ष कर देंगे। पहले कैसा था? प्रत्यक्ष था, फिर कैसा बना? परोक्ष बना, अपरोक्ष हो गया, आगे ना? मतलब ये क्या प्रकार का ज्ञान हो गया उसका? 3 प्रकार का हो गया। और चौथा प्रकार का जो है ज्ञान उसका कौन सा है? साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष है। अब ये 3 ज्ञानों में तुम्हारे में जीव और ईश्वर का संबंध है। प्रत्यक्ष में भी है, परोक्ष में भी है और अपरोक्ष में भी है। इसमें जीव का और ईश्वर का संबंध है। जहाँ द्वैत है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तो तुमने जो है वो ईश्वर को अहम रूप से है माना, तो अब अंशी को अंश रूप में जो है एक माना के अलग रखा, एक हो गए कि नहीं? है तो अहंग्रह उपासना माने उसके रूप में अपनी उपासना करते हैं, अहंग्रह। अब जो है अहंग्रह तक और वो जाना तो तुम उपासना कर रहे हैं, तो मन से ध्यान लगा रहे हैं, तो वो जो है परोक्ष रूप से कर रहे हैं। और तुमने प्रकट कर लिया तो वो प्रत्यक्ष रूप से उनकी बात सुन रहे हैं, आइए नहीं? तो ये 3 प्रकार का ज्ञान हो गया कि नहीं? और तीनों में जीव का और ईश्वर का संबंध है कि ये बिना संबंध के संबंध है? और ये व्यवहारिक ज्ञान है सब तीनों, आइए नहीं? अब परमार्थ क्या है? तो परमार्थ का ज्ञान जो है व्यवहार से अलग है कि व्यवहार में अलग है? चूंकि है परमार्थ अधिष्ठान होता है, व्यवहार अध्यस्त होता है उसमें,
है कि नहीं? तो ये अध्यारोप में ये 3 बन गए तुम्हारे ईश्वर का स्वरूप। अब इस समय जो है अब ये अग्नि में जैसे प्रकट हो जाती है लकड़ी में अग्नि, और जो है वो लकड़ी को जला के स्वयं सिद्ध रहती है। अब ये सब जो है यहाँ से प्रत्यक्ष में और परोक्ष में और अपरोक्ष में जहाँ तक जीव है वहां तक ये सब लकड़ी है कि वो अग्नि है? ये मैं मेरे सब बना रखे हैं, ये लकड़ी है कि अग्नि है? सब लकड़ी है। अब ये रखने हैं कि सब जलाने हैं? जलाने हैं। तो ये तीनों जो है व्यवहार में है, और परमार्थ से ये जलेंगे कि बिना परमार्थ के जल जाएंगे? परमार्थ के जलेंगे। और वो आत्मा का साक्षात अप्रोच प्रकट करना है। आत्मा साक्षात अप्रोच है, और ब्रह्म जो है वो कैसा बन गया? यहाँ अप्रोच बन गया। और ईश्वर कैसा बन गया? अप्रोच बन गया। भगवान कैसा बन गया? प्रत्यक्ष बन गया। आइए ना। हाँ, अब ये 4 ज्ञान हो गए कि नहीं? अब 4 ज्ञानों में एक अधिष्ठान है, 3 अध्यस्त है उसमें। 3 लकड़ी है और एक अग्नि है। तो अग्नि तुमको कहाँ पाई प्रकट होके? प्रत्यक्ष में पाई कि परोक्षम पाई कि अपरोक्षम पाई कि साक्षात अपरोक्षम पाई? साक्षात अपरोक्ष में तब भस्म हुए ये लकड़ी। नहीं, लकड़ी बनी रह जाएगी तुम्हारी। लकड़ी जो है उससे जो है आप जो है डरते रहेंगे, बनते बिगड़ते रहेंगे, आइए नहीं है? तो ये साक्षात अपरोक्ष में अग्नि में पहुंचना है। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु, पंडिता जी कहा कि नहीं, ज्ञान अग्नि से सब जल गए के बचे। अब ज्ञान आत्मा में ज्ञान है कि या अनात्मा में? उससे अलग सब अनात्मा है कि आत्मा है? और सब अध्यारोप है कि ये जो है अपवाद होता है कि ये सत्य है? सब अध्यारोप का अपवाद होता है। सब सत्य का सत है। ये सत में असत है कि सत है? सत में असत रूप से कल्पित है। आइए नहीं? तो असत में सत किसी भी प्रकार से नहीं है, पर सत में असत कल्पित रूप से रहता है। आइए नहीं? तो आत्मा में जो है ये इसका सत्य का सत्य है वो। तो इसका सत्य कौन है? कि ब्रह्म। ब्रह्म का सत्य कौन है? कि आत्मा। भाई तुमसे घड़ी की सिद्धि है कि घड़ी से तुम्हारी सिद्धि है? हमारे से घड़ी सिद्ध है। हमारे से है। तो तुमसे ये व्यवहार सिद्ध है कि व्यवहार से तुम सिद्ध है? हमसे हमारे से है। तो हमारा नाम सत्य है कि इसका नाम सत्य है? हमारा नाम है। तो हम ब्रह्म को देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं, उसके कार्य को देख रहे हैं, जीव जगत सब को देख रहे हैं। तो ये हमारे जो है हम देखने वाले हैं कि दिखने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो देखने वाला बचा अंत में कि दिखने वाला बचा सब जल के? देखने वाला बचा, उसका नाम है आत्मा। आइए, वो तुम स्वयं सिद्ध है। तुम अपना अभाव कर दो, कैसे करेंगे? तुमने कभी अपना अभाव देखा है? नहीं देखा। और अपनी जड़ता देखी है कि मैं उस काल में नहीं था, कि मैं जड़ बन गया? देखी है कभी? हाँ, न जड़ता देखी ना अभाव देखा। तो तुम जड़ता नहीं है तो चेतन है, अभाव नहीं है तो सत्य है। और जहाँ सत और चेतन है वही आनंद है कि जो सत चेतन नहीं है वहाँ आनंद है? वही आनंद है। तो तुम सत और चित आनंद स्वरूप आत्मा है कि ये असत और जड़ और दुख रूप अनात्मा है? अब इसका नाम स्वाध्याय है। अब ये स्वाध्याय ये है कि वो स्वाध्याय है जो बना बना के सब प्रकट कर रहे हैं दुनिया भर के ये लकड़ियों को। तो ये लकड़ी है सब, ये सब जलानी है कि ये रखनी है? और लकड़ी तुमको जो है दुख दंगी के जो है जीते लकड़ी मरते लकड़ी देखे तमाशा लकड़ी का। सब तमाशा लकड़ी का है कि ये तुम्हारा तमाशा है? सब जितने तमाशे बने ये सब जो है मार रही है। और लकड़ी मारती है कि कोई और मारता है? बिना डंडा के पिटेंगे तुम? सब इसी से। हाँ, क्या लकड़ी लगा रहे हैं तुमने? जो है क्या घड़ी लगा दिया ये जो है? तो ये सब लकड़ी है, ये सब लकड़ी मारने वाली है, दुख देने वाली है। आइए रे, तो ये लकड़ी रखनी है कि सबको जला के भस्म करना है? तो ये स्वाध्याय से होंगे। और स्वाध्याय ये है, अब जो है इस समय ये बतलाया आपको जो है स्वाध्याय में है कि भाई जो है अब इसके लिए अब कर्म के अधिकारी हैं तो कर्म करो, और पर है तो सरे से धर्म नहीं भाई, उसको कर्म कहते हैं। तो उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, वो धर्म है। तो ये है तुम्हारे धन से और शरीर से और इंद्रियों से मन से सबसे होगा। और उपासना करने कल बतलाएंगे नहीं, अभी बताएगा आपने बोला था
कि भाई शांति अशांति हो रही है, ये मन जो है संसार के इसमें आ रहे हैं कि नहीं, ये सब जितने भी शोक मोह मन को लेकर होते हैं कि बिना मन के, मन से होते हैं। और ये दुख क्यों आता है मन के पास में, शांति कैसे आवे, तो ये अशांत क्यों होता है? कल बतलाया था, वहाँ जो है गए थे वहाँ, तो किसी ने पूछा था ये मन जो है शांत अशांत क्यों होता है? और शांति सब चाहते हैं, क्यों नहीं शांति होती है कि नहीं बस? हाँ, तो इसका क्या उपाय है शांत हो जाए, और क्या उपाय है अशांत हो रहा है? तो इनके उपाय ढूंढने पड़ेंगे कि नहीं, किसी को लेकर अशांत है और किसी को लेकर शांत होगा। तो इसमें जो है अब बताना पड़ेगा कि नहीं कुछ। अब तुम आए हैं तो जो है बतलाया कि भाई प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो वस्तु होती हैं, है कि नहीं बस? हाँ, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। तो जीव आता है जब 8 वस्तु लेके आता है, मुट्ठी बांध के आता है कि नहीं, तो जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, आन लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म अवस होत गुसाई, परवस रात दिवस की नहीं। तो ये 8 वस्तु तुम चाहेंगे तभी होंगी कि न चाहेंगे तो भी होंगी? ये तो होंगी, तुम रोक नहीं सकते 8 को। जन्म हुआ तो मृत्यु होगी कि नहीं? अब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। अब तुम्हारा मन जो है वो अब मृत्यु से अशांत हो रहा है सब बात में, के बिना मृत्यु के, मृत्यु को लेकर अशांत हो रहा है, आइए नहीं बस? ये अशांति किसने दिया तुमको? मृत्यु ने दी। तुम मरना चाहते नहीं और मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? हाँ, सत्य है, ध्रुव है, अटल है, आइए नहीं? और तुम ऐसा करना नहीं चाहते और ऐसा होना पड़ेगा, आइए नहीं? अब जो है मरना चाहते नहीं और मरने को लेकर तुमको अशांति आ रही है। तो जन्म मरण, जन्म के साथ ही मृत्यु आई है कि नहीं? हाँ, अब जन्म में तुमको जो है मरने का भय तुमको दुख दे रहा है कि जन्म का दुख भय दुख दे रहा है? मरने का दे रहा है। तो मरने से मत डर पाओ, तो तुम सुखी है कि दुखी है? सुखी है, तुम्हारा जन्म हो गया। मरने से डरो मत, आइए नहीं? अच्छा, मरने से क्यों डरते हैं कि इसके साथ में 2 और आई हैं, फिर जन्म मरण सुख दुख सब होगा, आइए नहीं? हाँ, अब तुम जो है सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख चाहते नहीं, इसलिए अशांत हो रहे हैं और दुख आएगा। अब सुख चाहते हैं तुम, अब दुख चाहते नहीं है और दुख आएगा। अब तुम दुख है छोड़ गए तो सुखी तो तुम है ही है, क्या करना पड़ेगा? अब तुमको कौन अशांत कर रहा है? दुख कर रहा है कि ऐसा करेंगे तो दुख हो जाएगा और ऐसा होना चाहिए नहीं, हम नहीं बचेंगे। तो मृत्यु को लेकर दुख आ रहे हैं कि नहीं, और दुख को लेकर तुम अशांत हो रहे हैं। अब ये किसने करे? तुम्हारे या 4 में से 2 ने सुखी है तो 2 में तुम दुखी हैं। तो ये जन्म में और सुख में तो सुखी है ही है, अब मृत्यु में और दुख में दुखी हो गए कि नहीं? इसको लेकर तुम दुखी हैं, आइए नहीं? दुख नहीं आने चाहिए और ये आएंगे, तुम रोक नहीं सकते। तुम चाहते हैं तभी दुख आता है कि नहीं चाहते तो भी आता है? तो भी आएगा। और तुम नहीं चाहते तब भी दुख और सुख रहता है कि चला जाता है? सुख तुम नहीं चाहते तब भी चला जाता है, तुम नहीं जाना दे रहे हो फिर भी जा रहा है वो। इसलिए तुम उसको रखना चाहते हैं। तो ये शरीर जो है तुम्हारा वृद्ध होगा कि नहीं? और तुम इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं कि वृद्ध करना चाहते हैं? ऐसा ही रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा ही रहेगा नहीं और दुख हो रहा है नहीं? तो जो है ये दुख किससे आया तुम्हारे? दुख किस कारण को लेकर आया कि इसको जो है सुखी रखना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं इसमें, इसलिए दुख आ गया और वो अशांत कर रहा है तुमको। ऐसा नहीं होना चाहिए, आइए ना? ये 2 बात हो गई हैं। अब तीसरी है कि हानि और लाभ। अब तुम जो है अब हानि चाहते नहीं है और लाभ तो तुमको जो कर्म था वो सब मिला है कि नहीं मिला है? मिला है और उसमें संतुष्ट नहीं है। अब उसमें संतुष्ट नहीं है, आएगी नहीं और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ेगा है नहीं वो। अब बढ़ेगा नहीं और तुम बढ़ाना चाहते हैं तो अशांति आएगी कि शांति आएगी? अशांति आएगी, आएगी नहीं? ये कारण बन गई कि नहीं अशांति? जो तुम्हारे को मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अशांति आ रही है, ये कारण बन गई, आइए ना? तो अब इसमें जो है तुम्हारे जो
लाभ ने दुख दिया कि अशांत बनाया कि ये हानि ने बनाया? हानि ने बनाया। लाभ ज्यादा चाहते हैं और हानि चाहते नहीं है। और लाभ के साथ में हानि भी होगी कि नहीं होगी? होगी, वो उसको रोक नहीं सकते। अब जो है ये 3 कारण बन गए। और चौथा है तुम्हारे जो संयोग हुआ है उसका वियोग नहीं चाहते। और वियोग हो रहा है, क्षण क्षण में हो रहा है कि नहीं? जो ये शरीर एक एक क्षण में जा रहा है कि रुक रहा है? वियोग हो रहा है। बच्चापन से वियोग हो गया, तुम्हारी जवानी से वियोग हो गया, अब बुढ़ापे से भी वियोग होगा, सगे संबंधियों से वियोग होगा कि नहीं होगा इनसे? और तुम वियोग चाहते नहीं है, है कि नहीं? संयोग वियोग। अब ये वियोग जो की जो भावना है तुम्हारी, ये दुख दे रही है कि नहीं? अशांति कर रही है कि नहीं तुमको? तो ये इससे अशांति हो रही और ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और इनको लेकर तुम शांत अशांत बन रहे हैं, आगे नहीं बताओ? तो इनको लेकर अशांत, अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है और उसमें जीवन लगा रहे हैं तुम्हारे। तो किस में जीवन लगा रहे हैं तुम? क्या मृत्यु से बचने के लिए? और मरेंगे कि बचेंगे? मरना है और पूरा जीवन लगा रहे हैं बचने के लिए, आगे नहीं? फिर भी मरना पड़ेगा। किसने 1000 तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने? 60,000 किसे लिए करी कि मरू नहीं, और फिर भी मरना पड़ा। इतनी तपस्या करेगी कि जीवित रहा? मरना पड़ा। तो मरने का भय तुमको जो है ये है अशांत कर रहा है। और दुख तुम चाहते नहीं, दुख आएगा, कर्म किए तो भोगने पड़ेंगे कि नहीं? मजा उड़ाए तो सजा भोगनी पड़ेंगी कि मजा ही मजा रहेंगे? भोगनी पड़ेंगी। और सजा भोगना चाहते नहीं है, इसलिए दुखी वो हो रहा है। तो ये जो है दुख का कारण बन गया कि नहीं? अब तुम जो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो जो जिसमें जो प्रारब्ध पे है कि तुम पुरुषार्थ से इनको बदलना चाहते हैं, पुरुषार्थ से बदलना चाहते हो, पुरुषार्थ से बदलेंगे है नहीं ये? तो अपने जीवन इसमें लगा रहे नहीं कि बदलने के लिए मृत्यु बदल जाए, हमारी मृत्यु न हो, दुख बदल जाए, हमारा दुख नहीं हो, सुख ही रहे, हानि न हो, हानि बदल जाए, हमारी जो है लाभ ही लाभ हो, और वियोग नहीं हो, हमारे जो है जीवन भर संयोग ही बने रहे। और यही तुमको दुख दे रही है, कोई और है? यही दुख दे रही और यही अशांति पैदा कर रही है तुम्हारे अंदर। तो ये अशांति और दुख तुम जो है बाहर से लेके अपने को विवेक से जो है अशांत और दुखी हो रहे हैं कि अविवेक से हो रहे हैं? अविवेक से, अज्ञान कारण है। जैसा होगा नहीं ऐसा करना चाहते हैं, और जैसा है उसमें संतुष्ट नहीं है। तो ये सब कारण बन गए कि नहीं? तो दुख के ये सब कारण बन गए। और इसमें अपने पुरुषार्थ को तुम छोड़ देते हैं और प्रारब्ध में ही अपने जीवन को बिता देते हैं, आइए नहीं मतलब? इसलिए अशांत रहते हैं। और न तुम जो है जीवन उससे बचेंगे दुख से, न मृत्यु से बचेंगे, न हानि से बचेंगे, न वियोग से बचेंगे। ये सब होंगे कि बच जाएंगे प्रयत्न करने से? सब होंगे, किसी से बच नहीं सकते। और इस समय अपना पूरा ताकत, पूरा जीवन, पूरी बुद्धि इसी में लगा रहे हैं। और न तुम्हारी ताकत काम आएगी, न बुद्धि काम आएगी, और न तुम्हारा जीवन काम आएगा। और जिसमें लगाना उसमें लगाता नहीं है, और जिसमें नहीं लगाना है उसमें लगा रहा है। इसका नाम है प्रमाद। प्रमादो मृत्यु। आइए, प्रमाद ही मृत्यु है। करने योग कर्म को करता नहीं है और न करने को रात दिन कर रहा है। तो अब ये रात दिन कर्म न करने योग्य है, ये पाप है कि पुण्य? सब पाप है। क्या हनुमंत विपत पर सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये सब बिना सुमरण भजन के सब पाप जमा हो रहे हैं, आगे नहीं? और उसमें जीवन जा रहा है तुम्हारा। तो विपत्ति कमा रहा है कि नहीं रात दिन? और सुमरण भजन करता है तो संपत्ति कमा रहा है, तो वो तुम्हारा पुरुषार्थ बन रहा है। और ये समय जब जीवन लगा रहे तो ये सब प्रारब्ध के साथ जोड़ रहे हैं और उसको तुम बदल नहीं सकते। और फिर भी जन्म से और मृत्यु तक सब अशांति अशांति, दुख ही दुख भोगे और भोगेंगे। और जो है आगे ना न्याय सुख मिला, ना पहले मिला, ना आगे मिलेगा। बिना भजन के सुखी होना ही चाहे तो कोई हो नहीं सकता। आइए, सुखी होना है तो धर्म में रति करो और धर्म के द्वारा ये जो है इस मार्ग पर चल के अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ पहुंचना है। बस सत्य को समझना है। वे सत्य 4 प्रकार से बताए। अब चाहे सगुण साकार से जुड़ जाओ, चाहे सगुण निराकार से जुड़ जाओ, और चाहे निर्गुण निराकार जो अपना स्वरूप इंद्र रूप से, चाहे अपने स्वरूप में आत्मा रूप से, ये 4 प्रकार से कल्याण होता है। उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है और उसी के सब साधन बताए जा रहे हैं जानने के लिए सत्य को। और वो सत्य भजन से ही मिलेगा।
जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरे भक्ति भवानी। बस जो है भगवान शिव जी कहते हैं कि सब साधनों का एक ही फल है, भगवान की भक्ति करो, और वो भक्ति करेंगे तो बस मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति और भोग